दोस्तों, आज की यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश की है। जो एक भाई की किडनी खराब हो जाती है, उसकी बहन की शादी तय रहती है। तो शादी से 4-5 दिन पहले उस लड़के की किडनी खराब हो जाती है, दोनों किडनी खराब हो जाती है। फिर आगे चलकर उसकी बहन की भी शादी रुक जाती है। जब पता चलता है कि किडनी खराब है उसके भाई का, तो उसकी शादी रुक जाती है, कैंसिल हो जाती है, आगे टाल दिया जाता है। और फिर बहुत कोशिश करने के बाद उसकी जान, डॉक्टर बोलते हैं नहीं बच पाएगा, कोई किडनी देता नहीं है। तो बहुत कोशिश करने के बाद उसकी बहन हिम्मत जुटाती है और अपने भाई को किडनी देती है। साल भर 6 महीने के बाद उसकी भाई सही हो जाता है, उसकी बहन भी सही हो जाती है। और आखिर उसकी शादी क्यों नहीं होती है, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो से बहुत कुछ सीख मिलने वाला है। वीडियो में बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो देखते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जिंदगी में कब क्या हो जाए यह किसी को पता नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। एक परिवार अपने लड़की की शादी में जुटा हुआ था। शादी में सिर्फ 4-5 दिन ही बचे थे, एक हफ्ता ही बचे थे, तभी इस परिवार को एक बहुत बुरी खबर मिलती है। खबर यह होती है कि उस परिवार में जो लड़की थी, उसका जो बड़ा भाई था, उसके दोनों गुर्दे खराब हो जाते हैं। और दोनों खराब हो जाते हैं। अब शादी की सारी खुदियां मातम में बदल जाती है। शादी को कैंसिल कर दिया जाता है और पूरा परिवार उत्तर प्रदेश को से छोड़कर दिल्ली का चक्कर काटने लगता है दवाई के लिए, उसके इलाज के करने के लिए कोशिश में जुट जाता है। और जब इलाज शुरू होता है तब उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। तभी उस लड़की को लेकर बहुत बुरी खबर आती है, जिसकी शादी होने वाली थी। दोस्तों, यह जिंदगी को एक सीख देने वाली, नई जिंदगी में राह देने वाली कहानी है। आइए इस कहानी को पूरी जानते हैं। लेकिन वीडियो पूरा देखने के पहले आप लोग से यही निवेदन है कि मेरे को फुल सपोर्ट करिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, यह कहानी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की है। एक व्यक्ति जिनका नाम विजय नारायण सिंह होता है, उनके पास उनके 2 बच्चे होते हैं। एक बेटा जिसका नाम चंद्रमोहन सिंह होता है, और उसकी शादी हो चुकी होती है, पहले 10 साल पहले उसकी शादी हो चुकी होती है, और उसके 2 बच्चे होते हैं। और उसके बाद एक छोटी बहन होती है उनकी, जिनका नाम अंजलि होता है। अंजलि सिंह बहुत ही खूबसूरत थी और बीएससी बैचलर ऑफ साइंस तक पढ़ी थी, और बहुत ही होनहार और बहुत अच्छी पढ़ी लिखी थी। जुग जमाना को देखते हुए जो विजय नारायण सिंह थे, वह अपनी लड़की की शादी मात्र 22 साल की उम्र में करने की सोची और ठानी। और इसके लिए वह गाजीपुर के जिले में एक परिवार में, जिन लड़के का नाम होता है नकुल प्रताप सिंह, उससे उसकी शादी फिक्स करते हैं और तय करते हैं। और शादी वीआईपी थी बहुत, क्योंकि विजय नारायण सिंह एक बहुत अमीर घर के थे, और जो नकुल प्रताप सिंह थे वह भी एक बहुत अच्छे अमीर घर के ही थे। कुल मिला जुला कर दोनों घर के लोग वीआईपी थे। महीनों से शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है, लेकिन जो लड़की का बड़ा भाई होता है चंद्रमोहन सिंह, उसकी तबीयत कुछ दिन से ज्यादा ही खराब चल रही थी, उसकी दवा चल रही थी। एक दिन अचानक में उसके पेट में इतना दर्द होने लगा, इतना दर्द होने लगा कि जैसी जान चली जाए, मृत्यु हो जाएगी। उसको देखकर आनंद फानन में लेकर उसको भागे, बलिया के सदर अस्पताल में पहुंचते हैं। और वहां जाकर पता चलता है कि इसके दोनों गुर्दे खराब हो चुके हैं, अब काम लायक नहीं है। अल्ट्रासाउंड करने वाले डॉक्टर होते हैं, वह बताते हैं कि ठीक होने का तो कोई चांस ही नहीं है, नहीं हो पाएगा, और यहाँ पर इलाज भी नहीं हो पाएगा। इनको कि तो दिल्ली ले जाइए, मुंबई ले जाइए, नहीं तो लखनऊ ले जाइए, कहीं बड़े शहर में ले जाइए। ठीक होने का बस एक ही उपाय है कि दूसरा गुर्दा किसी और का लगवाना पड़ेगा। दोस्तों, अब पूरा परिवार चिंतित हो जाता है, और शादी 5 ही दिन बचे हुए थे। लड़के कि घर वाले जब सुनते हैं, नकुल के घर वाले, तब उनको बहुत दुख होता है, तकलीफ होता है। वह भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि ऐसी बात है तो आप उनकी इलाज करवाइए और शादी को
कैंसिल कर दीजिए। जब यह ठीक हो जाएंगे तब जब कुछ दिन बाद और कुछ ठीक हो जाएंगे, जो भी कुछ होगा तो शादी होगा। अब फिलहाल 6 महीने साल भर के बाद ही होगा। दोस्तों जब हॉस्पिटल से छुट्टी हो जाता है और वह चंद्रमोहन को लेकर पूरा परिवार रोने लगता है। विजय नारायण सिंह उसको इलाज के लिए, अपने लड़के के इलाज के लिए दिल्ली जाना बेहतर समझते हैं। वह एम्स में जाकर उसको दिखाते हैं। वहां पर जब डॉक्टर देखते हैं तो कहते हैं कि गुर्दे तो खराब हो चुके हैं, आप तो या तो किसी रिश्तेदार को ले आओ या किसी ब्लड रिलेटेड जो किसी आपका जान पहचान वाला हो वो गुर्दा देगा तभी लग पाएगा और ये जीवित रह सकते हैं। अब जो विजय नारायण सिंह थे, जो जमींदार थे, वह बोलते हैं कि कितना भी पैसा आप मांगिए, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, मैं देने को तैयार हूँ। मेरे बेटों को बचा लीजिए और अच्छे से रख लीजिए, कैसे भी इसका इलाज कर लीजिए, उपचार कर लीजिए और कैसे भी करके इसके गुर्दे का इंतजाम करिए और सही कर दीजिए। और जो डॉक्टर होते हैं वह बोलते हैं, कहते हैं कितना भी पैसा लगा दो, यहाँ पैसे की कोई कीमत नहीं, जीरो के बराबर। गुर्दा तभी लग पाएगा जब कोई देगा अपने शरीर से, या तो कोई आपके शरीर में लगेगा, या तो कोई आपके जान पहचान वाले होंगे, या कोई एक्सीडेंट होता है, मृत्यु हो जाता है तो उसका लगता है तो लग जाएगा। लेकिन उसका कोई चांस नहीं है, क्योंकि लाइन में सैकड़ों लोग, करोड़ों लोग लगे हुए हैं कि किसी का लग जाए। कोई कम उम्र का मिलता है, कोई बड़ा उम्र का मिलता है, कोई साइज का नहीं मिलता है, मैच भी नहीं खाता है। तो उसकी उम्मीद 5% समझिए, बहुत कम है कि लग पाएगा। अगर ऐसा कोई आपके पास है इनके उम्र का तो लग सकता है और इलाज हो सकता है। तो दोस्तों यह जो विजय नारायण सिंह इधर उधर बहुत खोजते हैं, कहते हैं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं आज का जो समय चल रहा है, इस समय में कोई 1 यूनिट खून देने को तैयार नहीं होता है। तो वह गुर्दा जो अपने पूरे शरीर को चलाने वाला, वो कैसे दे सकता है। हालांकि एक गुर्दे से भी इंसान जी सकता है और उसकी जिंदगी चल सकती है, लेकिन आप सब जानते हैं कि इसके बारे में क्या मैं बताऊं, आप सब कुछ जानते हैं। फिलहाल बहुत लाख कोशिश करते हैं, गुर्दे की इंतजाम नहीं हो पाता है। चंद्रमोहन को लेकर वो घर पे आ जाते हैं। दिन पर दिन उसकी हालत खराब होने से जा रही थी, गंभीर होते जा रहे थे, क्योंकि हर हफ्ते उसको खून चढ़ाना पड़ता था। उसका खून वो पानी बन जाता था, तो इसलिए हर हफ्ते उसको 1 यूनिट 2 यूनिट खून की जरूरत होती थी और चढ़ाई जाती थी। लेकिन इससे भी उसको ज्यादा दिन तक बचाया नहीं जा सकता था। बच्चे तो खैर छोटे छोटे थे, लेकिन उनकी पत्नी को भी ख्याल रखने का कोई नहीं था। लेकिन वो उनके पत्नी, माता पिता, जो बच्चे, अंजलि जो उसकी छोटी बहन जिसकी शादी थी, वो बहुत ही चिंतित थे, टेंशन में आ जाते हैं, परेशानी में आ जाते हैं। एक दिन चंद्रमोहन की हालत बहुत खराब हो जाती है। वह अपने पूरे परिवार को बुलाते हैं और अपनी माँ से कहते हैं और अपने पिताजी से कहते हैं कि पापा, मेरे बचने की कोई तो उपाय नहीं है, कोई उम्मीद भी नहीं है। आप मेरे बच्चों को ख्याल रखिएगा और मेरे जाने के बाद आप लोग ही इन लोगों का सपना पूरा कर सकते हैं। आप ही माता पिता, दादा दादी हो सकते हैं, आप ही लोग ख्याल रखिएगा। और अब मेरा कोई भरोसा नहीं है और जिंदगी में बहुत कुछ करने की मेरा आशा थी, इच्छाएं थी, हॉबी थी, बहुत कुछ करने का था, लेकिन वो सब पूरी नहीं हो सकी। लेकिन मेरी एक इच्छा है जो आप लोग मिलकर पूरा कर सकते हैं। आप सारे परिवार लोग इसकी बात को सुनकर रोने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं, बिलखने लगते हैं। और उसकी माँ कहती है, बेटा क्या तुम कहना चाहते हो, बताओ हमसे, क्यों ऐसा कह रहे हो कि मैं अब बच नहीं पाऊंगा। तो वह कहता है कि मम्मी, मैं सही में बोल रहा हूँ, अब मेरा शरीर मेरा साथ साथ छोड़ रहा है। अब बस मेरी यही इच्छा है कि मेरी बहन की शादी धूमधाम से हो जाए और मेरी आंखों के सामने हो जाए धूमधाम से। मैं उसको विदा होते हुए देखना चाहता हूँ।
मैं उसके बारात में आए हुए आदमियों का स्वागत करना चाहता हूँ, अपने बहन को अपने हाथों से आशीर्वाद देना चाहता हूँ और उसको विदा करना चाहता हूँ। मैं उसे अपने हाथों से डोली में बैठाना चाहता हूँ। और दोस्तों यह सब सुनकर वह सारे लोग दहाड़ मार मार कर रोने लगते हैं। और अंजलि जो होती है उसकी छोटी बहन, वह अपने भाई के सीने पर सर रखकर रोने लगती है, इसे पकड़कर फूट फूट कर आंख में से आंसू निकाल कर रोने लगती है और चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है कि भैया ऐसा मत कहो, मैं आपको मरने नहीं दूंगी, हम लोग आपको जिंदा रखेंगे, मैं चाहे जो कुछ भी हो, चाहे मैं ही अपना दूं, लेकिन मैं आपको जिंदा रखूंगी। कहती है कि पापा आप मेरा ही गुर्दा लगवा दीजिए, लेकिन मेरे भैया को जिंदा रखिए। अब जो वह बात कहती है, तो हालांकि इस बात की चर्चा चल रही थी, लेकिन कुछ लोग मना कर रहे थे कि इसकी शरीर अभी नया नया है और पता नहीं सक्सेस होगा कि नहीं, सही होगा कि नहीं, ऐसा हो ना हो कि दोनों लोग की जान चले जाए। लेकिन अंजलि कहती है कि भले ही मेरी जान चली जाए, लेकिन मेरे भाई को बचाना बहुत जरूरी है और मेरा गुर्दा मेरे भाई को लगवा दीजिए। दोस्तों रिश्तेदारों से राय मसौदा लिया जाता है और उसके बाद अंजलि का गुर्दा लगवा दिया जाता है और अंजलि को दिल्ली ले लिया जाता है और जहां डॉक्टर चेक करते हैं अंजलि की गुर्दा, और उसके बाद डॉक्टर कहते हैं कि इनका एक गुर्दा इनके भाई को लग सकता है और ऑपरेशन हो सकता है। दोस्तों उसकी तैयारियां शुरू होने लगती है, लेकिन इसी बीच शोर मचने लगता है कि अंजलि जो अपने भाई को एक किडनी गुर्दा दे रही है। तो दोस्तों यह खबर उसकी जो शादी हो रही थी गाजीपुर में नकुल प्रताप सिंह के बेटे से, उनके घर पर पहुंचती है। तो उसके घर वाले कहते हैं कि अगर आपको आपकी लड़की को शादी करना है और उनको गुर्दा दे दे तो हम उस लड़की से शादी नहीं करेंगे और वो बेहाल हो जाएगी, हमें माफ करना। अब दोस्तों यह कहकर वह मना कर देते हैं। विजय नारायण सिंह बहुत ही चिंतित में आ जाते हैं और वह सोचने लगते हैं और कहते हैं कि मैं क्या करूं कि बेटे की तो जिंदगी बर्बाद है ही, बेटी की भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो बहुत सोच में वह पड़ जाते हैं और सोचने लगते हैं। कुछ लोग अंजलि को मना करते हैं, लेकिन अंजलि कहती है कि चाहे मेरी शादी हो या ना हो, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए या ना रहे, मैं अपने भाई को जिंदा रखना चाहती हूँ और मैं बचाऊंगी चाहे कुछ भी हो। दोस्तों वह जिद पर आ जाती है और जिद ठान लेती है और उसके बाद एम्स हॉस्पिटल में जाते हैं और इन दोनों का ऑपरेशन होता है एक ही हॉस्पिटल में। और उसके बाद अंजलि का एक गुर्दा चंद्रमोहन सिंह को लगाया जाता है, डॉक्टर सक्सेसफुल लगा देते हैं और डॉक्टर कहते हैं कि कुछ दिन में पता चलेगा कि गुर्दा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सक्सेसफुल हुआ है कि अनसक्सेसफुल हुआ है। और उसके बाद कुछ दिन बाद गुर्दा काम करने लगती है और पूरा परिवार खुशी से झूम जाता है। लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि 6 महीने तक इनको ट्रेवल यात्रा नहीं करना है, गाड़ी उड़ी से घूमने नहीं जाना है, दिल्ली के कहीं अच्छे जगह पर एक अच्छी फ्लैट में रूम लेकर रहना हो जहां पर भीड़ भाड़ न हो, अच्छे से रहें, शांत रहें और भाई और बहन अलग अलग कमरे में रहेंगे, 24 घंटे नाक और मुंह पर मास्क रहेंगे क्योंकि इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा हो सकता है। 6 महीने में बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है और 6 महीने के बाद पता चलेगा कि इनका जीवन आगे चलकर कैसा रहेगा, भविष्य में कैसा चलेगा। दोस्तों ऐसा ही होता है और ऐसा ही होता है। दिल्ली के इलाके में एक कमरा लेते हैं, साफ सुथरा बिल्डिंग में फ्लैट में एक कमरा लेते हैं और दोनों भाई बहन, चंद्रमोहन सिंह की पत्नी और उसकी बहन, वह तीनों लोग वहां पर आराम से रहते हैं और बच्चे बलिया में गांव में रहते हैं चंद्रमोहन सिंह के पास। दोस्तों धीरे धीरे 6 महीने बीत जाते हैं और डॉक्टर फाइनली कहते हैं कि अब दोनों खतरे से बाहर हैं और सक्सेसफुल सफल हो गया ऑपरेशन, अब कोई दिक्कत नहीं है और आगे अपना जीवन अच्छे से जी सकते हैं।
और दोस्तों यहाँ पर चंद्रमोहन सिंह तो ठीक हो चुके थे, लेकिन जो उनकी बहन अंजलि थी उनकी जिंदगी वाकई में खराब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। क्योंकि वहां से जहां से उनकी शादी हो रही थी नकुल से, उसकी रिश्ता टूट जाता है। और उसके बाद विजय नारायण सिंह बहुत लड़के ढूंढते हैं, बहुत कोशिश करते हैं कि कोई ऐसा मिल जाए जो उनकी बेटी से शादी कर ले, लेकिन कोई ऐसा ही मिल जाए जो पहले से ही शादीशुदा हो, पहले से एक शादी किया हो, जो ऐसा ही मिल जाए जो गरीब हो, जो हमारे ही काट का हो लेकिन गरीब हो। वह उनसे दहेज ज्यादा पैसा भी कई लाख रुपए देने को तैयार था, लेकिन ऐसा कोई नहीं मिल रहा था। और अंजलि को अपना चिंता नहीं थी, लेकिन अपने माँ बाप और जो अपने भाई की टेंशन देखती थी, वो उसे बहुत दुख होता है। वह धीरे धीरे उनकी सेहत भी, हेल्थ भी बिगड़ने लगती है। वह सही से ना खाती है ना पीती है। वह हमेशा खेलने वाली लड़की अंजलि, हमेशा मुस्कुराने वाली, बोलने वाली, घर में खुश रहने वाली लड़की शांत रहने लगती है, सैड रहने लगती है, जो कि वह पूरी तरह से ठीक भी हो जाती है। और किडनी को ट्रांसप्लांट दिए हुए भी 1-1.5 साल हो जाते हैं, तब भी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आती है। बस अपने भाई को देखकर वह खुश रहती है कि आज मेरा भाई मेरे चलते मेरा जिंदा है और मेरा सामने है, और वह इस दुनिया को देख पा रहा है और अपने बच्चे को भी देख पा रहा है। तभी एक दिन उसके घर पर एक लड़का आता है जो उसके भाभी का भाई होता है, जो चंद्र मोहन का साला होता है। उनका नाम अभिजीत होता है। वह इंडियन आर्मी में मेजर के पोस्ट पर था और अच्छा पैसा कमाता था, और घर पर अपनी बहन से मिलने आता था। तभी वह अंजलि को देखते हुए हैरान हो जाता है। वह देखता है कि हमेशा हंसने खेलने कूदने वाली लड़की, हमेशा सबसे बोलने बात करने वाली लड़की, आज कैसे एक गुमशुदगी से रहती है, शांत से रहती है, दुबली पतली हो गई है। और वह उसे देखकर बहुत दुख होता है, क्योंकि वह अच्छी तरह से वो उसे देख रही थी कि वह 2-4 साल पहले जब वो आता था अपने भाभी के घर, तब उससे अंजलि बहुत बातें करती थी, मजाक उजाक करती थी, हंसती मुस्कुराती और अच्छे से बात करती थी, और उसकी सादर सत्कार भी, सेवा भी करती थी। और अपने भाभी के भाई के भी जॉब वो क्या कर रहे हैं, पढ़ाई के बारे में पूछती थी, और हमेशा वह एक दोस्त के साथ दोनों रहते थे। लेकिन आज जब अभिजीत उसे देखता है तो वह उसे एकदम गैर की तरह गुमसुम से बैठी रहती है, शांत बैठी रहती है। और वह अपने बहन से पूछता है कि दीदी यह क्या, यह हमेशा ऐसे रहती है अंजलि? तो वह कहती है उसकी बहन, हाँ हमेशा ऐसे रहती है, जब से इसकी शादी टूटी है, जब से इसने आपके जीजा को किडनी दी है, तब से वह बेचारी ऐसे ही रहती है। शादी के लिए बहुत ही कोशिश की गई, लेकिन कहीं शादी हुआ ही नहीं, लड़के मिलते ही नहीं। इसी दुख में, इसी गम में वह उदास रहती है और परेशान रहती है। न खाना खाती है, न टाइम से नहाती धोती, और ना कुछ भी करती है। और अभिजीत अंजलि के पास पहुंचता है और कहता है, कैसी हो अंजलि, कैसी हो? तो वो कहती है, ठीक हूँ। वह कहती है, अंजलि आप कैसे हो? तो वो कहता है, मैं भी ठीक हूँ, अपना बताओ। तो वह कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, जो मेरे बहन को विधवा होने से बचा लिया, मेरे जीजा को बचा लिया था, मेरे जीजा को जिंदगी बचा ली, मेरी भांजा और भांजी को अनाथ होने से बचा लिया। तो अंजलि कहती है कि वह तो आपके जीजा हैं और आपके दीदी, और वो आपके जीजा होने से पहले मेरा भाई है, और मेरे ही ख्याल से मेरा एक भाई बहन की रिश्ता हर रिश्ता से बड़ा होता है। और जो भी मैंने कुछ किया अपने भैया के लिए किया, वो इसमें धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा जो फर्ज था वो मैंने किया, इसमें शुक्रिया का कोई ज़रूरत नहीं है। तो वह कहने लगा कि तुमने अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद कर ली, क्यों? ऐसा कोई नहीं करता दूसरों के बचाने के लिए। तो वो कहती है कि क्या मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, मेरी शादी तो नहीं हो रही है? तो अभिजीत कहता है कि मेरी तरफ देखो। वो दोस्तों वो उसके आंख में देखती है और वो देखता है उसे, तो वह कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वह कहता है। तो इतना सुनते ही अंजलि के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह फुट फुट कर रोने लगती है, दर्द भरी आंखों गिराने लगती है। और फिर अभिजीत उसे चुप कराता है और उसका हाथ पकड़ लेता है, और उसके कंधे पर ऐसे हाथ रख कर कहता है कि रो मत, इन आंसुओं को बहाओ मत,
तुम्हारी तबीयत बहुत खराब हो सकती है, वैसे पहले से खराब है। तो दोस्तों वह उसके बाद आंसू पोंछता है और चुप कराता है। तो दोस्तों कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो अभिजीत की भी उम्र 25-26 साल की हो चुकी है और अंजलि रोते हुए उसके हाथों को ऐसे पकड़ लेती है और हाँ में सर हिलाती है, कहती है कि हाँ मैं आपसे शादी करूंगी। तो दोस्तों अभिजीत वहां से अपने घर चला जाता है और यहाँ से वो कुछ नहीं बताता है, अपने जीजा दीदी से कुछ नहीं बताता है और अपने माँ बाप से कहता है कि मैं अंजलि से शादी करूंगी, जो अपने दीदी की ननद है। तो दोस्तों वह अपने उसके माँ बाप सुनते हैं तो वह बहुत परेशान होते हैं। तो दोस्तों वह सुनकर अभिजीत पर गर्व होता है कि बेटा हो तो ऐसा हो। तो दोस्तों अभिजीत के जब माता पिता विजय नारायण सिंह के घर आते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरा बेटा आपकी बेटी से शादी करेगा और वो शादी करना चाहता है। तो दोस्तों इतना सुनते ही विजय नारायण सिंह के आंखों में आंसू आने लगते हैं। तो वह कहते हैं कि आपका बेटा तो आर्मी में मेजर के पोस्ट पर, बहुत बड़ा पोस्ट पर है, वो ऐसा फैसला क्यों ले रहा है? मेरे बेटी को तो पता है कि कोई मामूली सा गरीब सा भी लड़का नहीं मिल रहा है और शादी करने को तैयार। उन्होंने कहा कि दोस्तों आप लोग जो सोच रहे हैं कि मेरी बेटी के बारे में जो उस लड़की ने सोचा, वह उसका तो कर्ज भी हम लोग को उतारना चाहिए। तो दोस्तों उसके बाद वह भी बहुत खुश होते हैं। तो दोस्तों यह घटना 2017 की है। उसके बाद अभिजीत और अंजलि की शादी धूमधाम से हो जाती है। आज भी यह अंजलि और अभिजीत पति पत्नी दोनों अपने लाइफ में बहुत खुश हैं और इनका एक बेटा भी है। तो दोस्तों यह कहानी आप लोग को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और आप लोग गौर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं आप लोग को बता दूं कि ऐसे ही ऐसे आप लोग भी किसी का मदद करिए और आपके भी बुरे समय में वह भी मदद करेंगे। तो यह कहानी आप लोग को जरूर अच्छी लगी होगी और आपको भी ऐसे लोगों की मदद करना चाहिए और सुख दुख में एक दूसरे को काम आना चाहिए। अगर आप दुख में नहीं काम आएंगे तो सुख में करके क्या फायदा है? तो इसलिए आप एक दूसरे को सहयोग कीजिएगा, गलत ना किसी को करें ना गलत होने दें। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद। आप सभी को इतना सारा प्यार देने के लिए मेरा सादर बड़ा प्रणाम। आप लोग का जिंदगी भर मैं आभारी रहूंगा। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।